हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन जाने थे। चलिए आज आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिएगा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि द्विघात बहुपद का शून्य जो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए या किसी और विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करते क्योंकि इसी के बारे में पढ़े हैं पीछे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और -8, यह एक बहुपद है। बोल रहा है क्या इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ से देखिएगा गुणनखंड विधि क्या कहता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो a की जब पर 1 है तो ac को गुना करते हैं तो जो भी संख्या आएगा बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में बांटते हैं जो जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म ही आना चाहिए और गुना करने पर ac के बराबर। तो देखिएगा गुना करने पर कितना लाना है -8 और जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। तो बीच वाला टर्म माइनस में है तो बड़ा संख्या को माइनस में रखेंगे, छोटा संख्या को प्लस में। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 2x और -8। देखिए सही -4x प्लस 2 क्योंकि बड़ा वाला को माइनस में रखना है क्योंकि माइनस में टर्म लाना है। देखिएगा 4 में से 2 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, -2 आएगा और दोनों को गुना करेंगे तो -8। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस में 4 और इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा +2 कॉमन लेते हैं, बचेगा कितना x माइनस में 4। अब देखिएगा ये जो दोनों कॉमन आया है, एक हमारा ये गुणनखंड है x माइनस में 4 और दूसरा गुणनखंड क्या है जो कॉमन लेते हैं x प्लस में 2। दोनों में से किसी को भी 0 के बराबर करेंगे, पूरा बहुपद का मान 0 के बराबर देगा। यदि हम लिखते हैं क्या कि जब x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या आ जाएगा 4। जब x प्लस 2 बराबर में 0 हो तो x का मान क्या आ जाएगा -2। अतः दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक एक आ गया क्या हमारा 4 और दूसरा कितना है -2। 4 और -2 है। अब देखिए आगे बोल रहा है क्या इसके शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए लिखते हैं यहां से शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या आता है, कितना दिया हुआ है 4 और माइनस में 2, घटाएंगे यहां से कितना आ जाएगा 2 आएगा, जो कि क्या होता है माइनस में b बट्टा में a। यहां पर देखिएगा a की जब पर 1 है इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है। तो क्या आ गया माइनस में x का गुणांक और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही जांच करना रहता है कि माइनस में x का गुणांक के बराबर आना चाहिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा a के जगह पर वह मान आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 था तो बट्टा में कितना आ गया 1। दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू में -2 बराबर कितना आएगा, -8। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 रहता है। ये क्या कहता है कि c/a तो देखिए यहाँ पर c की जगह पर कितना है, -8, तो -8 है और a की जगह पर 1 है, तो क्या आ जाएगा, अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि दिए गए द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यही है इसका गुणनखंड विधि द्वारा क्या किया, यहाँ से शून्य ज्ञात किए तो शून्य कितना आया था, 4 और -2। इसमें बोल रहा है क्या कि इसके गुणनफल और शून्य के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा पीछे हम थ्योरी क्लास में बताए थे क्या कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। प्रूफ भी किए थे वहां पर कि -b/a ही क्यों होगा। साथ में शून्यकों का गुणनफल c/a। तो शून्यकों का यहाँ से योगफल ज्ञात किए, कितना आया, 2 -b/a। -b फॉर्मूला का लग गया यहाँ से, तो -b/a -x का गुणांक -2 है और बट्टा में x² का गुणांक। फिर शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 4 इंटू -2 तो -8 बट्टा में a, तो अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4x² - 4x + 1 का गुणनखंड शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए तो AC को गुना करें कितना आएगा, 4, तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में बांटना है। जो गुना करने पर +4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -4 ही। क्या हो जाएगा, 4x² माइनस में 4s² माइनस में 2s और -2s प्लस में 1। देखिएगा गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और इन दोनों को माइनस और -2 कितना हो जाएगा, -4s। यहाँ से कॉमन क्या है, -2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, -2s और -1, सॉरी 2s और -1। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो बचे कितना, 2s -1। तो एक आ गया हमारा क्या, 2s -1 और दूसरा भी यही है 2s माइनस में 1। तो जब 2s -1 बराबर क्या हो, 0 हो तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। दूसरा भी वही आएगा, s बराबर 1/2। तो दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। यहाँ भी लिखते हैं कि जब 2s -1 बराबर क्या हो, 0 हो तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। लिखेंगे यहाँ पर आंसर क्या कि अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 एवं 1/2 है। क्या 1/2 ही लिखेंगे। देखिए आगे बोल रहा है क्या, इसकी जांच कीजिए शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की। देखिए क्या लिखेंगे, यहां से जांच करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो शून्य कितना है, 1/2 और प्लस में 1/2। देखिएगा 1/2 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 2 बट्टा में 2 यानी कि 1। ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ से कितना, 4 बट्टा में 4। तो देखिएगा ये क्या आ गया, माइनस में b बट्टा में a, -b/a। देखिए -b बट्टा में a, आगे ये माइनस फॉर्मूला का लगा हुआ है तो -b आएगा।
अब देखिएगा क्या आ गया, माइनस में एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही बोल रहा था संबंध किस हद तक है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आ गया माइनस बी बट्टा ए। दूसरा जांच करते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए 1/2 इंटू में 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4। अब देखिए यहाँ से 1/4 करते हैं तो ये आ गया हमारा कितना, c बट्टा में c बाय ए। कहने का मतलब अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बगल में लिख लेंगे अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 6x² माइनस में 3 और माइनस 7x। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको अरेंज कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस में 7x और माइनस 3। देखिए इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, -18। तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो भाग में बांटेंगे जो गुना करने पर -18 और जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x और -3। देखिए 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा और 9 को 2 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक में कि 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ से 2x माइनस में 3। यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, बचेगा 2x माइनस में 3। तो एक आ गया हमारा 2x माइनस में 3 और दूसरा क्या आ गया 3x प्लस में 1। जब 2x माइनस 3 बराबर में 0 हो तो x का मान कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये हमारा माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में। और जब 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। तो शून्य क्या क्या आ गया, एक आ गया हमारा 3/2 और दूसरा शून्य क्या आ गया -1/3। अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। चलिए अब इसको जांच करते हैं। जांच करते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3, -1/3। चलिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 आएगा। गुना करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9 और माइनस में 2 बचेगा कितना 7/6। 7/6 क्या आ गया यहाँ से माइनस में b बट्टा में a, यानी कि माइनस में x का गुणांक, ठीक है, और बट्टा में x² का गुणांक। -b कहने का मतलब -7 आएगा। ये माइनस फॉर्मूला का, b की जगह कितना है 7 है। तो यहां से लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू में -1/3। चलिए गुना करते हैं कितना आ जाएगा -3 है, इसको गुना करेंगे तो 6। क्या आ गया यहाँ से c/a,
देखिएगा सी के जगह पर कितना है -3 और ए के जगह पर कितना है 6, तो सी/3 आ सी/ए, तो ये क्या हो गया अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर नंबर क्वेश्चन है u² प्लस में 8u प्लस में 8u। 4u² है, कितना है 4u² प्लस में 8u। अब देखिए यहां से इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन क्या है 4u कॉमन है, तो बच्चा क्या यहाँ से u प्लस में 2, 4u कॉमन ले तो u प्लस में 2, तो एक फैक्टर आ गया इसका 4u, दूसरा क्या आ गया u प्लस में 2। तो लिखेंगे क्या कि जब 4u बराबर 0 हो तो u का मान भी क्या आ जाएगा 0, और जब u प्लस 2 बराबर 0 हो तो u का मान क्या आ जाएगा -2। अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। चलिए इसको जांच कर लेते हैं। जांच में क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, शून्यकों का योगफल 0 और प्लस में कितना है -2, यानी क्या कितना आएगा -2 ही आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे इसको 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा -8 बट्टा में 4। देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया कि माइनस में b बट्टा में a। देखिएगा ये जो हो गया हमारा माइनस का फॉर्मूला, यहाँ पर -8, तो माइनस माइनस क्या देगा +8 का वैल्यू देगा। ठीक है, तो -b की जगह यहाँ पर कितना है -8 है। ठीक है, तभी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो क्या आ गया -b बट्टा में a, यानी कि क्या x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। तो यहाँ पर u है तो क्या हो जाएगा u का गुणांक बट्टा में u² का गुणांक। लिख सकते हैं यहाँ पर u का गुणांक और बट्टा में क्या आ रहा है u² का गुणांक। ठीक है, अब जांचते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिएगा तो क्या है 0 इंटू में -2, तो 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं वैल्यू 0 ही देगा। चलिए ऊपर नीचे कितना से 4 से गुना करते हैं, तो 0 को 4 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 4। तो देखिएगा इसमें अचर पद नहीं है, इसमें अचर पद c वाला पद नहीं है, इसलिए कितना आया मान 0 आया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से c बट्टा में a, कहने का मतलब हो गया यहाँ से अचर पद बट्टा में u² का गुणांक, अचर पद बट्टा में u² का गुणांक, क्योंकि अचर पद इसमें था ही नहीं इसलिए इसका मान क्या आया 0 आया। आगे देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, t² माइनस में 15। 5वां नंबर क्वेश्चन है t² माइनस 15। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या t का होल स्क्वायर माइनस में √अंडर 15 का होल स्क्वायर,
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर। तो यहां से हम देख रहे हैं आ रहा है क्या कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखिएगा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या है, ए प्लस में बी और इंटू में ए माइनस बी। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा, टी प्लस में रूट अंडर 15 और एक आ जाएगा टी माइनस में रूट अंडर 15। तो एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो जब टी प्लस में रूट 15 बराबर क्या हो, जीरो हो, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस रूट 15। और जब टी माइनस में रूट 15 बराबर जीरो हो तो टी बराबर कितना आ जाएगा, रूट 15। चलिए तो दो शून्य किसका निकल गया, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस रूट 15 और रूट 15 है। चलिए इसको जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, चलिए शून्यकों का योगफल करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में रूट 15 आप प्लस में रूट 15। तो ये कट करके कितना आ गया, जीरो, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिएगा इसमें जो है बी एक्स वाला यानी कि बी टी वाला टर्म नहीं है, इसलिए उसका मान क्या आया, जीरो आया। तो यहां से क्या आ गया, माइनस में बी अब बट्टा में ए, नहीं यहां से ए के जगह पर कितना है, 1 है और बी वाला टर्म इसमें है ही नहीं। तो क्या आ गया यहां से, माइनस में टी का गुणांक जो कि क्या है, जीरो है, बट्टा में टी स्क्वायर का गुणांक। चलिए आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 15 इंटू में रूट 15, दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 15 आएगा, माइनस 15। तो देखिएगा बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आ गया यहाँ से, सी बट्टा में यानी कि अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पर, -15, अब बट्टा में ए के जगह पर कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, अचर पद बट्टा में टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। ये था फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए गुना करने पर कितना आता है, 12, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। अब तोड़ते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस 4, गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर -1। यहाँ से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, बचे कितना, 3x माइनस में 4। यहाँ पर कितना कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, बचे कितना, 3x माइनस में 4। तो एक आ गया हमारा 3x माइनस में 4 और दूसरा क्या आ गया, x प्लस में 1। तो जब 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। और जब x प्लस 1 बराबर में 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो दो शून्य किसका निकल गया, लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद
बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 है। जांच कर लेते हैं इसके शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, चलिए तो योगफल करेंगे कितना आ जाएगा 4/3 और प्लस में कितना माइनस में 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। चलिए एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा 3 आएगा, ये आएगा 4 माइनस में 3। तो घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ से 1/3। देखिएगा b के जगह पर कितना है 1 है, तो माइनस बी बट्टा में a, कहने का मतलब माइनस में x का गुणांक और बट्टा क्या आ जाएगा x² का गुणांक। फिर आगे देखते हैं क्या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, चलिए गुणनफल निकालते हैं। कितना है शून्यक दिया हुआ 4/3 और इंटू में कितना -1, गुना करेंगे कितना आ जाएगा -4/3। तो देखिएगा अचर पद कितना है -4, तो क्या है c बट्टा में a, क्या लिखेंगे अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। तो ये था हमारा क्या एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे हम ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 अगले क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, बस आपको कॉपी लेकर के पूरे क्लास को में बैठना है, एक्स्ट्रा समय अलग से नहीं देना है। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्लास कैसे लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।